हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9। क्या कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। अब आशा करते हैं आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखे होंगे। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे थोड़ा सा उसे आप देख लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यदि वो आप देख लेंगे तो ये आपका जो लगाया जाएगा क्वेश्चन आप चुटकियों में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चुटकियों में आप करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके है सामने स्क्रीन पे 2.5 करोड़ रुपए का आप जीत सकते हैं यहाँ से। ठीक, लिखा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बताना है शून्य एक परिमेय संख्या है, अथवा क्या उसके यानी उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो और q तुम्हारा कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। तो देखिए ये दे रखा कि जीरो को तुम्हें बताना एक परिमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यानी p और q तुम्हारा पूर्णांक है तो q कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, एक चीज आप ध्यान रखिए, शून्य भी तुम्हारा क्या होता है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, यदि देखो कद यहाँ लिखें हाँ एक शून्य एक परिमेय संख्या। अब हमें प्रूफ करना है कि मतलब ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम सने कि मतलब परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। नीला पेन ले लेते हैं जी। ठीक है, ठीक, यानी p/q के रूप में लिख सकें तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। कोई टेंशन नहीं है। तो हमने p/q यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए आपका जो ये p है तो p हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें q कंडीशन दिया गया, q कभी भी हम जीरो लिखते नहीं है। तो q को अब जगह क्या लिख सकते हैं, q = 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे एग्जाम्पल में यदि देखेंगे 0/2 इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो हमने p/q के रूप में लिखा है कि नहीं, तो ये तुम्हारा क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप क्या, यहाँ 0/5 लिख सकते हैं। तो बताओ क्या 0/5 यदि डिवीजन किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से देखा जाए जीरो तुम्हारा क्या एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने p/q के फॉर्म में इसे लिख दिया। तो 0 एक तुम्हारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है बेटा। ठीक, हमने यहाँ से पहला क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना। क्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना। कितना, 6 परिमेय संख्या बताना। तो एक हमको ट्रिक बताते हैं। देखिए यानी 3 और इन्हीं के बीच में 6 परिमेय संख्या, 1 परिमेय, 2 परिमेय, 3 परिमेय, 4 परिमेय, 5 परिमेय, 6 परिमेय। ठीक, इन्हीं को जो अब इन्हीं के बीच में जो नंबर आएगा इन्हीं को हम लिखते चले जाएंगे, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 और 4 मतलब 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ से हम आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना हमें यानी परिमेय संख्या पूछे, कितना जितना परिमेय संख्या पूछे, 6 पूछे तो 6 में +1 करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। हमने क्या कर दिया, 7 हो गया। अब 7 से क्या कर दिए, सब में आप गुणा करा दिए। ठीक है, क्या जितनी संख्या पूछे उसमें क्या कर दीजिए, +1 करके क्या कर दिए, इन संख्या में गुणा करा दीजिए, अपना काम इजी हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 3/1 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, 7 और गुणे यहाँ से 7 कर दिया। ठीक, अब यानी एक परिमेय संख्या 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, हमने 6 लिख दिया। अब 4 पे आते हैं, 4 गुणे 7 कर देंगे, /1 कर देंगे, गुणे 7 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हमने लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए यानी 22 के बाद यानी 21 के बाद क्या आता है, 22/7 हो जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। 22 के बाद क्या आ जाएगा, 23/7 आ जाएगा। यहाँ से 24/7 आ जाएगा। यहाँ से 25/7 आ जाएगा। ठीक है, 25/7 आ जाएगा। यहाँ से 26/7 आ जाएगा। यहाँ पर कामा लगाते चले जाइए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 27/7 आ जाएगा। अपना काम हो गया। कितनी प्राकृतिक संख्या निकालनी थी, 6 परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 परिमेय संख्या तुम्हारा यानी ये तुम्हारा एग्जाम यानी तुम्हारा आंसर है। ठीक, तो 6 परिमेय संख्या के लिए 22 बटे कितना लिख देंगे, 7, 23, 23/7, यहाँ से 24/7 लिख देंगे, और 25/7 लिख देंगे, 26/7 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, 27/7 लिख देंगे। ये तुम्हारा क्या होगा, एक सब परिमेय संख्या। तो ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब हमसे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है
3/5 और 4/5 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या, सॉरी कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 3/5 हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 1 परिमेय, 2 परिमेय, 3 परिमेय, 4 परिमेय, 5 परिमेय, 4-5 परिमेय हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या कर देना, 4/5 इन्हीं के बीच में, इन्हीं और इन्हीं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे, हमने ट्रिक बताया कि मतलब 5 दिया रहे तो उसमें 1 प्लस करके क्या कर दीजिए, ऐड करके जितना आएगा उससे आप गुणा करा दीजिए। तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। अब इसी को क्या करिए, आप गुणा कराइए, यानी 3/5 और गुणे कितना हो जाएगा, 6 और बटे 6 लिख सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। यहाँ 4/6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन होगा तो बताइएगा, क्योंकि टेंशन के लिए हम पेंशन योजना चलाए हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसलिए लगा सकते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 बच्चे 6 पचे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, कितना, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बटे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, कितना हो जाएगा, 6 पचे 30। अब इन्हीं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बताओ 18 के बाद क्या आ जाता, 19/30 लिख दें, कोई टेंशन। यहाँ 20 बटे क्या लिख दें, 30, कोई टेंशन। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, यानी 30 लिख दीजिए, यहाँ से 30 लिख दीजिए, यहाँ से 30। हमसे क्या पूछा था, 5 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब इनके और इनके बीच हमने क्या कर दिया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात किए। तो 19/30 हो जाएगा, क्या 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, और आपका 22/30 हो जाएगा। ठीक, और 23/30 हो जाएगा। तो ये आपके ये जो नंबर आए थे, यही तुम्हारे क्या होता है, परिमेय संख्या, माने 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर दिया। ऐसे आपको चुटकियों में करना आता है बेटा। ठीक है, आएंगे तो बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पर मतलब कौन सा क्वेश्चन है, मतलब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। ठीक, 4था नंबर क्वेश्चन, मतलब एक इस प्रश्नावली में 4.4 में केवल 4 ही क्वेश्चन दिया गया था, मगर कॉन्सेप्ट बेस दिया गया था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मतलब मूली बोला जाए बेटा, जो पीछे बेस मतलब पहला चीज, आप यदि लेक्चर देखें तो ये सब आप चुटकियों में करने वाले। अब हमें क्या पूछा है, क्या रखा, नीचे दिए गए सत्य कथन है या कथन सत्य है या असत्य, मतलब नीचे जो दिया गया है वो सही है या गलत। सही है तो क्यों गलत, क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत, हमें प्रूफ के साथ ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सबसे पहले लिखा यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसे हम देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, एंड लगा दीजिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक, अब क्या रखा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या को उठा के यदि हम इसमें रखें तो कोई टेंशन है, इसमें रखें तो हम रख सकते हैं कि नहीं। देखिए एक भी यहाँ मैच कर रहा, तो मतलब जितने भी आपके क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, जो यहाँ पर से होता है। ये बताओ, हमने प्रूफ के साथ बता दिया, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। क्या बता, ट्रू है। ठीक, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या को हम इसमें उठा के रखें तो अपना इजीली हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सब यहाँ से यहाँ तक की प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो उठा के यदि रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हर एक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये आपका ट्रू है एकदम 150%। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 1 2 3। 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। ये सब बताओ क्या होता है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसमें माइनस ना हो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्णांक मतलब क्या हो गया, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, -1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दिए, 3, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है, मगर इसमें नहीं है। तो बताओ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी भी नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जो हमने यहाँ स्टेटमेंट के साथ बता दिया।
ठीक, यानी बता देंगे पूर्णांक संख्या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है, मगर पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ये आपका रॉन्ग है। ठीक, मतलब ये गलत है। अब लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं। लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, अब देखिए पूर्ण संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब परिमेय संख्या पे आते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे क्या होगा, हम यहाँ 2/3 लिख दिए, 3/5 लिख दिए, तो ये बताओ क्या होते हैं, ये आपके परिमेय संख्या, मगर पूर्ण संख्या क्या हो गया, ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं, हमने p/q 0 कर दिया। ठीक है, मतलब 2/0 कर दिया, तो ये कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो गया। इस तरह से देखा जाए तो आपका पहला सही या दूसरा दोनों क्या है, रॉन्ग, हमने विथ प्रूफ बता दिया। ठीक, ये था आपका इस प्रश्नावली 1.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्या, प्रश्नावली 1.2 पे मिलेंगे। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।